जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश सतपाल। दोस्तों आज मार्केट लगभग 1 से 1.25% के बीच में गिरा। अगर गलत नहीं हो तो 1.16% निफ्टी में करेक्शन आई, अगर एकदम प्रिसाइसली कहूँ तो। और पॉइंट पॉइंट टर्म्स 263 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी। अब वैसे तो ये 263 पॉइंट देखा जाए तो 1.25% है, दिखने में छोटा है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इसका इम्पैक्ट इसीलिए बड़ा है क्योंकि हम जो हाई बनाया था 26,200 के ऊपर का हाई जो बनाया था हमने, वहां से हम ऑलरेडी 15% या 14% निफ्टी में करेक्शन देख चुके हैं। इसके बाद और 1% का फॉल आना, ये एक्चुअली ये बड़ा फॉल माना जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 15% 14-15% गिर चुके हैं। उसके बाद और अगर फॉल रहेगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इम्पैक्ट आता है हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो छोटे छोटे निवेशक हैं, जो मेहनत से 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख, अपने कई कई लोग तो ऐसे हैं कि जो अपने जीवन भर की पूंजी जो जमा की रहती है वो ये सोच के लगाते हैं चलो भाई ठीक है, अगर और कहीं पे एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है तो क्यों ना शेयर बाजार में ही पैसा लगाया जाए कुछ समय के लिए और एप्रिसिएशन करके एक बार के लिए निकल जाए। तो उनको मार ज्यादा आती है। हमारा शो, हम चाहते ही हैं कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस हो वो रिटेल इन्वेस्टर हो, हमारे जो छोटे छोटे निवेशक हैं वो हमारे शो से फायदा उठा सके। इसीलिए मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं आपको टेक्निकल लेवल्स दूं। फंडामेंटल पे तो बात करने की जरूरत नहीं है। एनीवेज अभी तो फंडामेंटल तो कुछ चल ही नहीं रहा है मार्केट में। फंडामेंटल से क्या ही हो रहा है, जो स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे भी हैं, एक से एक बड़ी बड़ी से बड़ी बढ़िया से बढ़िया कंपनी है, सभी तो नीचे गिर रही है। चाहे आप एशियन पेंट्स ले लीजिए, चाहे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लीजिए, इनके फंडामेंटल्स 19-20 हुए हैं। थोड़ी नहीं कि एकदम से खराब हो गए कि 20-20%, 25-25% स्टॉक अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। फंडामेंटल्स की तो अभी बात करना समझदारी ही नहीं है। टेक्निकल्स पे ही फोकस कीजिए। मैं भी आपको यही बोलूंगा, टेक्निकल्स पे फोकस फोकस कीजिए। वैसे लगभग मैं 10 दिन से यही बात कह रहा हूं कि अगर मार्केट में करेक्शन आएगी तो नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा वो 21, सॉरी 21 कह रहा हूँ, 22,700 22,800 के आसपास मार्केट रुकेगा। आज हुआ भी वैसे ही, 22,700 और 22,750 के बीच में निफ्टी ने लो मारा, वहां से थोड़ा बहुत ऊपर गया, बट देन ऑब्वियसली वैसी तेजी नहीं है, वैसी कोई रिकवरी नहीं की जैसे जिससे लगे कि भाई हाँ भाई चलो नीचे के लेवल से मार्केट कवर हो गया, यहाँ पे शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गई। ऐसी कोई सपोर्ट इस समय नहीं बनी है। करेक्शन तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट देन मैं सोच रहा था यहाँ तो एक बार यूएस फेड का डिसीजन आ जावे बुधवार रात, तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स पे गुरुवार सुबह को पड़ेगा। और एक्सपायरी भी है गुरुवार 30 तारीख, 30 जनवरी एक्सपायरी, और पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। वो ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, अगर खाली करेक्शन नहीं है आई तो ऊपर भी जा सकती है, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। कहने का भाव ये कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर करेक्शन आएगी भी तो 30 जनवरी के बाद आएगी। यहाँ अगर 30 जनवरी भी एक बार निकल गया, अगर हम कूद गए, तो 1 फरवरी जो बजट का दिन होगा, अगर बजट अच्छा नहीं आया, अगर एफआईआईस को बजट पसंद नहीं आया तो और ज्यादा डीप करेक्शन आएगी। एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि जो भी होगा यहाँ से 30 तारीख के बाद ही होगा, या 30 तारीख या 30 तारीख के बाद होगा। बट सरप्राइजिंगली आज अलग ही एक जो नोट किया है, वो उसमें एफआईआईस की सेलिंग तो है पर उतनी ज्यादा नहीं है। अब मैं आपको डेटा और समझाता हूँ एक एक करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की करेक्शन में एफआईआईस उतने ज्यादा एग्रेसिवली नहीं बेचे हैं। जो भी पोजीशन कटी है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पोजीशन कटी है, मुझे ये नहीं पता कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स इस लेवल पे क्यों शेयर्स अपने बेच रहे हैं। वेरी सरप्राइजिंग है। बट देन अगर देखा जाए तो मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100, कहने का मतलब मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स जो हमारे मेन इंडेक्स है, उन्हीं में सबसे ज्यादा करेक्शन है। लगभग 0.25% की करेक्शन आपको मिड कैप में है आज, और 3.5% से ज्यादा की करेक्शन आपको स्मॉल कैप में मिलेगी। स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादातर जो पैसा लगता है वो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स लगाते हैं। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि इस लेवल पे आप
एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्यों पैनिक कर रहे हैं, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अभी पैनिक ना करें। आप भले फ्रेश पैसा न डालें बट पैनिक ना करें। दोस्तों आइए थोड़ा एक बार टेक्निकल देख लेते हैं, उसके बाद फिर और आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने तो ये आपको पहले बताया कि एक बार के लिए अगर 22 नहीं, ये 22 करेक्ट, 22,976 जो ये लेवल है, ये वाली 22,976 जो ये जो लो बना है, इनफैक्ट हमने जो वीकली एनालिसिस की थी शनिवार के दिन पे, मैंने ये बताया 22,976 तोड़े नीचे की तरफ या ऊपर में 23,426, दो में से कोई भी एक लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद ही मार्केट में पता चलेगा कि किस तरफ मार्केट का मूवमेंट आ रहा है। और आज एक्चुअली खुली भी गैप डाउन, मार्केट गैप डाउन खुली। मार्केट की रेंज लगभग 220-230 पॉइंट की रही। आज मार्केट निफ्टी की रेंज 220-230 पॉइंट की थी। इसने अपने पहले के प्रीवियस दो सारे के सारे तोड़ ही दिए, क्योंकि एक्चुअली खुला है इंडेक्स की ओपनिंग है 22,940, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल 22,976 होती इसके नीचे ही खुला। इसके नीचे खुला तो फिर बस फिर कंटिन्यूस करेक्शन आती गई और 22,786 का आज का लो है निफ्टी का। अब ये रुकी नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको थोड़ा नेगेटिव लगेगा सुनने में, बट आपको ये समझना पड़ेगा और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट को इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट मिल गई, ऐसा नहीं है। टेक्निकल्स तो इस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। जो इसके बाद जो सपोर्ट बनती है वो सपोर्ट ये बनेगी दोस्तों 22,642। आप 22,650 पकड़ के चलिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यानी यहाँ से लगभग लगभग 150 पॉइंट, लगभग 150, सॉरी 150 तो नहीं कहूँ, एक्चुअली आज की क्लोजिंग 22,829 है और मैं बात कर रहा हूँ 22,650 की, यानी 150, 180 पॉइंट से 200 पॉइंट की रेंज पकड़ के चलिए। नेक्स्ट जो फॉल आएगा वो 180 से 200 पॉइंट के रेंज का आ सकता है, वहां पे रुक सकती है मार्केट। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से और करेक्शन एक्सपेक्टेड है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से और करेक्शन एक्सपेक्टेड है। आप पैसा फ्रेश नहीं डालिए, मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा। अगर आपको पैसा डालना है तो शायद आप 2-3 दिन और वेट कीजिए, एक बार बजट आ जाए, क्लियरिटी हो जाए, फुल पिक्चर क्लियर हो जाए, उसके बाद पैसा डालिए अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो। बड़ी लेवल्स तो मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, मैंने पिछले हफ्ते एनालिसिस की थी, वहां पे मैंने आपको बहुत बड़ी लेवल्स दी थी। वहां पे मैंने आपको बताया कि 21,800 तक भी आ सकता है मार्केट, बट देन वो बहुत बड़ी रेंज हो जाती है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा खराब बजट आएगा तो ही उस लेवल पे पहुंचेगी। तब तक तो तब तक तो आप ये कह सकते हैं कि 100-150 पॉइंट, 150-200 पॉइंट की और करेक्शन आ सकती है। तो ये मैंने आपको निफ्टी के चार्ट्स आपको बता दिए, और ज्यादा बताने के लिए है ही नहीं दोस्तों। अच्छा, अगर आपकी ऑलरेडी एक्सिस्टिंग पोजीशन है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ट्रेड लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ से कोई सपोर्ट भी नहीं दिख रहा। अगर आप तेजी करना चाहते हैं तो भी मैंने आपको पहले बताया था कि इसके ऊपर अगर जाता है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो ही आप तेजी कीजिए। अभी तो एक्चुअली तेजी का कोई रीजन भी नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको तेजी की कोई सलाह दूं वो भी समझदारी नहीं है। तो मैं तो आपको बोलूंगा ना मंदी कीजिए ना तेजी कीजिए, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा सही होगा। इस वक्त तो समझ यही कह रही है टेक्निकल्स में आप कुछ भी नहीं कीजिए। ऐसा कोई कंपल्शन ही नहीं है, ऐसा किसी ने हमको कोई कसम नहीं दे दी है कि हमको ट्रेड करना ही करना है। भाई कल सुबह को तुमको निफ्टी में ट्रेड करना ही करना है। आप ना लॉन्ग कीजिए ना शॉर्ट कीजिए, मैं तो यही सलाह दूंगा कि बस वेट एंड वॉच कीजिए, यही मेरी तरफ से आपको सलाह होगी। तो ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया। एक बार के लिए थोड़ा एक्सेल पे देख लेते हैं कि एफआईआई डीआई का डेटा क्या बात कर रहा है। एफआईआई आज भी दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है। वैसे तो बहुत ज्यादा जूना डेटा नहीं है, मैंने नहीं लगा के रखा है, सॉरी, ये थोड़े फिगर्स आगे पीछे हो गए हैं। एफआईएस की एक्चुअली 5,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है कैश में।
थोड़ा क्षमा चाहता हूं मैं आपसे, मेरे फिगर्स आगे पीछे हो गए हैं आज। 34 करोड़ रुपए की सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स की सेलिंग है और 2,950 करोड़ रुपए की इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए हैं। फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, स्टॉक फ्यूचर्स में एक्चुअली इनकी बाइंग है आज। ये सारे नंबर्स चेंज हो जाएंगे एक बार के लिए, हो जाएंगे। क्षमा चाहता हूं मैं दोस्तों, करेक्ट। एफआईएस की नेट जो सेलिंग बैठी 2098 यानी 2100 करोड़ रुपए की एक्चुअल में उनकी सेलिंग बैठी है। अब देखिए इसके पहले वाले दिन पे जो 23 जनवरी थी वहां पे उनकी सेलिंग का जो नेट इम्पैक्ट था वो 2600 करोड़ रुपए का था। 22 जनवरी को वही इम्पैक्ट 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा 3200 करोड़ था। तो पिछले अगर 3 दिन की देखा जाए, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, 3 दिन के सिर्फ अगर देखा जाए एफआईएस का फिगर्स, तो उनका जो नेट इम्पैक्ट है वो कम होते जा रहा है। 3200 करोड़, 2600 करोड़ और आज 2100 करोड़। ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखा जाए एफआईआई और डीआईएस मिला के तो 4500 करोड़ मार्केट में पंप ही हुए हैं। देखो दोस्तों, बाइंग हो रही है, नीचे के लेवल से बाइंग हो रही है। ये जो 6500 करोड़ का जो अमाउंट है ना, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एफआईआई डीआईएस हमारे भर के खरीद रहे हैं। जहां से जो पार्टिसिपेशन नहीं है वो पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर्स से नहीं आ रहा है। पर अगर वो 1-2 दिन अगर और नहीं भी आया ना, 2-4 दिन जब तक बजट तक नहीं आता है, तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़े दिन के लिए आप वेट कीजिए, वॉच कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, आपको पिक्चर क्लियर हो जाए उसके बाद फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। यही मैं आपको सलाह दूंगा, यही मैं आपको सजेशन दूंगा। हाल फिलहाल के लिए आज के लिए हम अपना शो यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि और बहुत ज्यादा बात करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। Disclosures: investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.